आज हम आपको बताएंगे अल्लाह वाली औरत की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप भी एक बार सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कमेंट में जरूर लिखिएगा और जहां तक हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हमारी तारीख में बहुत ही खूबसूरत नाम अब्दुल्लाह बिन जैद रहीमुल्लाह का है। आपने सारी जिंदगी निकाह नहीं किया, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया। एक दिन बैठे हदीसे मुबारका पढ़ रहे थे तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारका पढ़ा, जिसका मफहूम था जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा जो निकाह की उम्र तक नहीं पहुंचा या पहुंचा भी तो किसी वजह से निकाह नहीं किया और वो भी मुसलमान ही मरा तो मुसलमान मर्दों और औरतों का जन्नत में आपस में निकाह कर देगा। जब ये हदीस पाक पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि यहाँ तो मैंने निकाह नहीं किया तो जन्नत में तो होना ही है, तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। दुआ की, या अल्लाह तू मुझे दिखा दे कि जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी आपकी दुआ कबूल नहीं हुई, तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में क्या देखते हैं कि काले रंग की औरत है, हजरत बिलाल हबशी के देश के रहने वाले हबशा के देश की, और वो क्या कहती है कि मैं मैमूना वलीद हूँ, बसरा में रहती हूँ। पता मिल गया था, आंख खुल गई। हजरत की तहज्जुद का वक्त हो चुका था। नवाफिल पढ़े, नमाज फज्र बाजमात अदा की और सवारी लेकर हजरत अब्दुल्लाह बिन जैद बसरा गए। वहाँ के लोगों ने बढ़कर इस्तकबाल किया। हजरत का बड़ा ही नाम था। लोगों ने पूछा, हजरत बताए बगैर कैसे आना हुआ, खैर तो है। आपने पूछा, यार ये बताओ कि यहाँ कोई मैमूना वलीद रहती है। लोगों ने हैरान होकर पूछा, हजरत आप इतने दूर से चलकर मैमूना वलीद से मिलने आए हैं। आपने फरमाया, क्यों, कोई नहीं मिल सकता? लोगों ने कहा, नहीं हुजूर, वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। पूछा, क्यों मारते हैं? हुजूर वो काम ही ऐसे करती है, कोई रो रहा हो तो उसे देखकर हंसने लगती है और कोई हंस रहा हो तो उसे देखकर रोना शुरू कर देती है, और वो उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चराती है। आज भी हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई हुई है। आप आराम फरमाइए, असर के बाद आ जाएगी, आप मिल लीजिएगा। आपने फरमाया, असर किसने देखी है? फरमाया, वो किस समत गई है? लोगों ने कहा, हुजूर जंगल न जाइए, बड़ा खतरनाक जंगल है। आपने फरमाया, बताओ किस तरफ? लोगों ने आपको बता दिया। आप फरमाते हैं, मैं जंगल निकल गया। जंगल गया तो वाकई जंगल बड़ा ही खतरनाक था। जंगली जानवरों की भरमार थी, कदम कदम पर कोई न कोई चीज खड़ी है। आप फरमाते हैं, उस औरत की शान पर कुर्बान जाऊं कि वो उस जंगल में किस तरह बकरियां चरा रही है। शेरों ने उसकी बकरी को अभी तक नहीं खाया। इतने दरिंदे हैं, सब मिलकर हमला कर दे तो क्या करेगी? ये अकेली औरत किस किस को रोकेगी? आप फरमाते हैं, वो जगह जो लोगों ने मुझे बताई थी, मैं वहां पर पहुंच गया। जब मैं वहां पर पहुंचा तो ये मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। दो हैरान कर देने वाले मनाजर मेरे सामने थे। पहला, मैमूना वलीद बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि इस जंगल में जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ रही थी। बकरियां चराना तो बहाना था, ये बहाना था किनारा कशी का। लोग यही समझते थे कि मैमूना सारा दिन बकरियां चराती है, लेकिन मैमूना बकरियां नहीं चरा रही थी। दूसरा क्या देखा कि मैमूना तो नमाज पढ़ रही है, फिर बकरियां कौन चरा रहा है? बकरियां तो एक जगह रुकती नहीं है, कभी उधर जाती हैं तो कभी इधर। फरमाते हैं, मैमूना नमाज पढ़ रही थी और शेर बकरियां चरा रहे थे। बकरियां शेरों के इर्द गिर्द घूम रही थी। अगर कोई बकरी भागती है तो उसकी फितरत है शरारत करना, तो शेर उसे पकड़कर वापस ले आता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। आप फरमाते हैं, मैं हैरान और परेशान खड़ा था कि ये कैसे हो गया है, ये फितरत कैसे बदल गई है। लोग कहते हैं कि फितरत नहीं बदलती है, ये शेर और बकरियों में दोस्ती कैसे हो गई? आप फरमाते हैं, मैं हैरान और परेशान खड़ा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैमूना ने कब नमाज खत्म की। मुझे मुखातिब करके कहती है, ए अब्दुल्लाह, मिलने का वादा तो जन्नत में था, आप यहाँ आ गए। आप फरमाते हैं, मैं हैरान रह गया, इससे पहले तो कभी आपसे मुलाकात नहीं हुई, तो मैमूना वलीद को मेरा नाम कैसे पता चल गया? फरमाते हैं, मैंने उनसे सवाल किया, इससे पहले हमने मुलाकात नहीं की, तो आपको मेरा नाम कैसे पता चल गया? जवाब मिला। हजरत मैमूना वलीद फरमाती हैं, अब्दुल्लाह, जिस अल्लाह ने तुझे रात को मेरे बारे में बताया है, उसी अल्लाह ने मुझे आपके बारे में बताया है। आप फरमाते हैं कि जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये था कि ये फितरत कैसे बदली। मैंने पूछा, अब आप ये बताइए कि शेरों ने बकरियों के साथ यारी कैसे कर ली? ये तो उनकी ग़िज़ा है, अगर शेर बकरियों के साथ यारी करेंगी तो खाएंगी क्या? ये मामला कैसे हो गया? हजरत मैमूना वलीद फरमाती हैं, जब से मैंने अल्लाह से सुलह ली है, उस दिन से इन शेरों ने मेरी बकरियों के साथ सुलह कर ली है। मोहतरम अजीज दोस्तों, आप सब भी सुलह कर लें, यारी लगाएं, कहीं देर ना हो जाए, रब के साथ अपना ताल्लुक मजबूत कर लें। कितने साल गुजर गए, हमने कोई अल्लाह की बात नहीं मानी, लेकिन वो फिर भी खिला रहा है, पिला भी रहा है और दिखा भी रहा है। इंसान गुनाहों का पुतला है, उससे हर वक्त छोटे बड़े गुनाह सरजद होते रहते हैं। बड़े से बड़ा मुत्तकी और परहेजगार शख्स इस बात का दावा नहीं कर सकता है कि वो गुनाहों से बिल्कुल पाक है या उससे कभी कोई गुनाह का इर्तिकाब नहीं हुआ है। लेकिन एक मोमिन और गैर मोमिन में फर्क यही है कि मोमिन जब किसी गुनाह का मुर्तकिब होता है तो वो फौरन अपने रब की तरफ पलटता है और उससे मगफिरत तलब करता है। कुरान ऐसे लोगों की सिफ्त बयान करता है, और वो लोग कि जब कोई बुरा काम करते या अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते हैं
तो अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, और अल्लाह के सिवा गुनाह माफ करने वाला भी कौन, और वो अपने किए हुए काम पर इसरार नहीं करते, और वो ये भी जानते हैं जबकि गैर मोमिन ऐसा नहीं करते। इसी को हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस तरह बयान फरमाया है, हमारे अमाल देखें, हमारे काम देखें, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हमारे अमाल देखें, हम कौन कौन से गुनाह नहीं करते, लेकिन अल्लाह पाक हमारे गुनाह छुपाकर हमें रिस्क भी देता है, माशरे में हमारी इज्जत भी है, लोग हमारा एहतराम भी करते हैं, लेकिन हमारे अमाल के मुताबिक अल्लाह पाक हम सबको देता है। तो आप ये सोचिए कि हमारा अंजाम क्या होता, हमारी इज्जत क्या होती, हमारा वक़ार क्या होता है। लेकिन क्या शान है हमारे पाक परवरदिगार की कि उसने कभी हमारे अमाल के मुताबिक हमारे साथ बर्ताव नहीं किया। अजीज दोस्तों, अल्लाह पाक की तरफ रुजू कीजिए, अल्लाह पाक से सुलह कर लीजिए, जिंदगी के तमाम काम सवर जाएंगे, जिंदगी की तमाम मुश्किलात खत्म हो जाएंगी, जिंदगी का हर काम आपकी ख्वाहिश के मुताबिक होगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। हमने पूरी कोशिश की जितना इल्म हम आप तक पहुंचा सके हम पहुंचा दें। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह